अरे रानो बेटी, मैंने इस जंगल में कई मौसम देखे हैं, कई राजा देखे हैं और कई चालाकियां भी देखी हैं। राजा चाहे कितना भी नेक दिल क्यों ना हो, पर अगर उसके आसपास के लोग जहरीली बातों का जाल बुने तो राजा भी कभी न कभी अंधेरे में चला ही जाता है। बेटा, भरोसा करना अच्छा है, लेकिन आंखें और कान खुले रखना उससे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। जो तुझ पर मुस्कुराकर बातें करे वही पीठ पीछे जहर भी घोल सकते हैं मेरी बच्ची। मीनू मासी, आपके शब्दों में सच्चाई की गहराई है। मैंने कालू और गौरी को दोस्त समझा, मगर उन्होंने मेरे भरोसे को अपनी चालाकी का रास्ता बना लिया। मीनू मासी, अब तो बस मेरी बेटी गुड़िया के चेहरे की मुस्कान ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी बेटी गुड़िया ही मेरे लिए पूरी दुनिया है। और मीनू मासी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी गुड़िया की मासूमियत इन जंगल के चालबाजों के बीच खो जाए। वहीं दूसरी तरफ मिठू तोता और बंटी कबूतर दोनों रानो चिड़िया के पास आ रहे थे। अरे रानो बहन, बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है। जंगल की हवा में फिर से चालाकी की बू फैल गई है। कालू और गौरी ने सीधे इस बार शेर राजा को अपने चुंगल में फंसाया है। अरे वो दोनों सोच रहे हैं कि अगर राजा को नकली खजाना दिखाकर फंसाया जाए तो वो हमारे जैसे छोटे पक्षियों की परवाह करना छोड़ देगा। रानो, हाँ रानो, अगर राजा को धोखा लग गया तो वो हमारी नहीं सुनेगा, और अगर वो नहीं सुनेगा तो फिर हम जैसे छोटे पक्षियों की कौन सुनेगा। रानो, पहले ही जंगल में ताकतवरों की चलती है, और अगर राजा भी भटक गया तो हम जैसे छोटे प्राणी कहाँ जाएंगे। रानो, मिठू भैया, बंटी भैया, अब और नहीं। पहले मैं चुप रही क्योंकि मैं सोचती थी कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर अब अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो सच्चाई की आवाज हमेशा के लिए दब जाएगी। हमें मिलकर सच्चाई का सामना करना होगा, और फिर चाहे उसके लिए हमें कितना भी खतरा क्यों न उठाना पड़े। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा और गौरी कौवी एक सुंदर से पेड़ पर बैठकर मीठे मीठे फल खाते हुए अपनी चालों का जाल बुन रहे थे। गौरी, इस जंगल की असली ताकत तो चालाकी है, और इस बार हमें हमारी चाल ऐसी चलनी होगी कि शेर राजा भी खुद रानो को बेईमान कहेगा। हम उसे बताएंगे कि रानो ने तुम्हारे खजाने का मजाक उड़ाया है और तुम जैसे राजा को बेकार कहा है। फिर देखना, राजा रानो का नाम लेना भी पसंद नहीं करेगा। कालू जी, और ये जो हम नकली मोती लेकर जाएंगे वो इतने ज्यादा चमकदार होंगे कि राजा को असली और नकली की पहचान ही नहीं होगी। दिखावा ही सही, आजकल दिखावा ही असली है, और राजा भी तो दिखावे का ही दीवाना है। कालू जी, ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम के वक्त शेर सिंह के विशाल दरबार में कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों बड़े आदर से पहुंचते हैं। कालू कौवा अपनी आवाज में मिठास घोलते हुए राजा शेर सिंह से कहता है, महाराज, आप जैसे राजा के लिए ये पूरा जंगल क्या, पूरा संसार भी छोटा है। महाराज, मैंने और गौरी ने अपनी जान पर खेलकर आपके लिए ये अनमोल खजाना ढूंढा है। ये मोती और गहने, ये सब आपकी महिमा के अनुरूप हैं। जी हाँ महाराज, लेकिन रानो चिड़िया कह रही थी आपको इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। उसने तो यहाँ तक कहा था कि आप तो जंगल के सबसे कमजोर और पुराने राजा हो, और आपको अब किसी को प्रभावित करने की भी जरूरत नहीं। और तो और उसने कहा कि आपको अगर हम ये खजाना देंगे तो ये खजाना व्यर्थ हो जाएगा। क्या रानो जैसी सीधी सादी चिड़िया ने मेरे लिए ऐसा कहा? मैं तो उसे सदैव अपनी बहन सम्मान मानता था। क्या इतना बड़ा धोखा दे सकती है वो? उसी समय दरबार में रानो चिड़िया, मीनू मासी, मिठू तोता और बंटी कबूतर तेजी से दाखिल होते हैं। रानो चिड़िया महाराज के सामने झुककर आंसू बहाते हुए कहती है, महाराज, मैं आपके सामने सर झुका सकती हूँ, लेकिन सच्चाई नहीं छिपा सकती। मैंने कभी आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। महाराज, ये कालू कौवा और गौरी कौवी अपनी चालों में आपको फंसाना चाहते हैं। ये खजाना भी असली नहीं है, बल्कि ये खजाना नकली है। महाराज, अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो मीठू तोते और बंटी कबूतर से पूछ लीजिए। अरे महाराज, असली खजाना मोतियों में नहीं, दिलों में होता है। अगर कोई आपको सच में आदर करता है तो दिखावे की जरूरत नहीं होती। महाराज, ये मोती तो बस आपकी आंखों को चमक दिखाने का धोखा है। महाराज,
हाँ महाराज, सच्चाई कितनी सरल होती है और झूठ कितना ज्यादा नाजुक। इसलिए मोती को जरा सा दबाओ और देखो क्या ये मोती सच में वैसा है जैसा आपको दिखाया जा रहा है। और फिर राजा शेर उस मोती को अपने पंजे से दबाकर देखता है। वो मोती हल्के से दबाव में फौरन टूट जाता है और मिट्टी की तरह बिखर जाता है। और ये सब देख के राजा शेर सिंह को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कालू कौवे, गोरी कौवी, तुम दोनों ने मेरी सरलता को मेरी कमजोरी समझ लिया। तुमने पहले रानों को धोखा दिया और अब मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश की। ऐसे विश्वासघातियों की इस जंगल में कोई जगह नहीं। तुम्हें इस जंगल में रहने का कोई हक नहीं है कालू गोरी, चले जाओ यहाँ से। महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने अपने लालच को काबू नहीं किया। कृपया करके हमें एक आखिरी मौका दे दीजिए। हम सचमुच बदलना चाहते हैं महाराज। हाँ महाराज, हम वादा करते हैं अब से हम ईमानदारी से रहेंगे और किसी के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। महाराज कृपया प्लीज हमें इस जंगल में रहने दीजिए। हमें ना निकाले महाराज इस जंगल से। ठीक है, मैं तुम्हें इस जंगल से नहीं निकालूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें रानो, चिड़िया और जंगल के हर छोटे बड़े प्राणी से खुलेआम माफी मांगनी होगी। और अगर दोबारा किसी को धोखा देने की कोशिश की तो इस बार कोई दया नहीं होगी कालू गोरी। हाँ महाराज, हम सबसे माफी मांगेंगे महाराज हम। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी वो दोनों रानो चिड़िया और जंगल के अन्य पक्षियों से माफी मांगते हैं। रानो बहन, हमें हमारे लालच ने अंधा बना दिया था। हमने तुम्हें गिराने की कोशिश की लेकिन हम खुद ही गिर गए। कृपया हमें माफ कर दो रानो बहन। हाँ रानो बहन, मुझे भी माफ कर दो। अब हम दूसरों की मदद करेंगे। चालाकी और झूठ से दूर रहेंगे हम दोनों वादा करते हैं। कालू गोरी, माफ करना भी एक हिम्मत है और गलती स्वीकार करना भी। पर याद रखो, भरोसा दोबारा पाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों इस बार हमारे भरोसे को तोड़ने की कोशिश नहीं करोगे। जंगल के सभी पक्षी उन्हें माफ कर देते हैं और कालू कौवा और गोरी कौवी हमेशा के लिए सुधर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच के आगे टिक नहीं सकता। और अगर गलती हो भी जाए तो उसे मानकर माफी मांग लेना सबसे बड़ा साहस है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। लेकिन एक दिन चील ने उसके घोंसले पर हमला कर दिया। उसने एक एक कर रानो चिड़िया के 7 मासूम बच्चों को उठा लिया और एक एक कर उन्हें उबलते हुए पानी में डाल दिया। बच्चों की चीखें जोर जोर से पूरा जंगल सुन रहा था, जिससे जंगल के पक्षियों में और दहशत बन रही थी। रानो चिड़िया अपनी आँखों के सामने ये सब होता देख रही थी। वहीं बाकी पक्षी भी छुप छुप कर ये सारा नजारा देख रहे थे। रानो चिड़िया का दिल तो दर्द से तड़प उठता है। उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज कांप रही थी। अरे ओ बेदर्द चील, तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तेरी मौत की कसम खाती हूँ। तुझे ऐसी सजा मिलेगी कि तेरा नामो निशान भी मिट जाएगा। ये उन मासूम बच्चों की याद है जिन्हें तूने बेरहमी से पानी में उबाल दिया था और उनका सूप बनाकर पिया था। अब इसी आग में तू जलकर अपनी मौत का स्वाद चखेगी।